जो श्लोक पे रहने वाले असंख्य सत्व असंख्य समय से जो भटकते हुए आ रहे हैं, ऐसे इन सभी सत्वों पे करुणा करते हुए महाकारुणिक अतीत के, वर्तमान के, अनागत के सभी बुद्धों को मैं वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका आदि में, मध्य में, अंत में कल्याणकारी जो मुझे निर्वाण की ओर ही लेके जाता है, ऐसे धम्म को भी वंदन। और उसी प्रकार उनका संग जो महान महान रत्नों से युक्त है, जिसमें ऐसे विशाल विशाल रत्न वास करते हैं, ऐसे महासंघ को मैं वंदन करता हूँ। सो भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी हम सभी श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी हमें इस प्रकार से बोध कराती है कि जो हमारे अंदर का जो लोभ है, हमारे अंदर का जो दोष द्वेष है, और हमारे अंदर का जो मोह है, किस प्रकार से हमारा अनर्थ करते जा रहा है, किस प्रकार से हमारा नुकसान करते जा रहा है। यह हमें पता चलता है जब हम भगवान की वाणी श्रवण करना शुरू करते हैं। आप देखिए, यह बड़ा अंतर है भगवान की वाणी में और बाकी किसी दूसरे व्यक्ति की आप वाणी सुनेंगे। अक्सर धर्म प्रवचन सुनते वक्त लोगों के मन में कर्मकांड के प्रति जल्दी मन झुक जाता है। उसका लगता है कि इस प्रकार से अगर मैं भक्ति या इस प्रकार से आराधना या इस प्रकार से मैंने कोई क्रिया, कृत्य, कर्मकांड कर लिया तो मेरे जो दुख है, दुख से तात्पर्य है जो संकट मेरे जीवन में है, या जो आपदा, विपदा, आपत्ति, विपत्ति मैं इस वर्तमान क्षण में जो भोग रही हूँ वो दूर हो जाएगा। पर जब व्यक्ति भगवान बुद्ध को सुनना शुरू करता है, जब व्यक्ति भगवान बुद्ध को अनुसरण करना शुरू करता है, तो आप इस बात में अंतर देखेंगे कि उसका ध्यान वर्तमान के संकट पे नहीं रहता है, उसका ध्यान ना ही किसी दूसरे व्यक्ति पर रहता है, उसका ध्यान धीरे धीरे उसके मन पे होना शुरू हो जाता है कि कैसे रे, कैसे मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, कैसे रे, कैसे मेरे मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है। ये विशेषता है भगवान बुद्ध की शिक्षा की। यह भगवान बुद्ध की शिक्षा की क्या हो गई, एक विशेष रूप की विशेषता हो गई है। आप जरा सुनिए प्रवचन, ज्यादातर भगवान बुद्ध की। ऐसा नहीं कि कई लोगों ने प्रवचन दिया है, कई लोगों ने धर्म समझाया है, धर्म बताने का प्रयास किया है, पर जब जो बुद्ध या बुद्ध का श्रावक उपदेश देना शुरू करता है, किसी व्यक्ति को समझाना शुरू करता है, तो वो यही समझाएगा, वो यही उसे बताएगा कि देखो ये जो लोभ है ना, इस लोभ के कारण तुम्हारा नुकसान हो रहा है। देखो ये जो द्वेष है ना, इस द्वेष के कारण तुम्हारा नुकसान हो रहा है। वो ये नहीं बताएंगे आपको कि देखो सामने से किसी बिल्ली ने रास्ता काट लिया इसलिए तुम्हारे साथ क्या हो गई, अनहोनी हो गई। ऐसा किसी बुद्ध श्रावक बोल ही नहीं सकता, और बोल भी दिया तो कहीं ना कहीं उसने गलत समझा है धर्म, क्योंकि वो बखूबी जानता है इस प्रकार का धर्म तो हमें सिखाया नहीं है। क्योंकि धर्म का तो साफ साफ कहना है, ईमा या धम्मा धम्म पटिपत्तिया, कि अगर पूजा भी करनी है बुद्ध की, पूजा भी करनी है धम्म की, पूजा भी करनी है संघ की, तो ये ऐसे ऐसे धर्म के रास्ते पे तो धम्मानुधम्म पटिपत्तियां। और धम्मानुधम्म पटिपत्तियां कैसा है वो भी भगवान बुद्ध ठीक प्रकार से बता के जाते हैं। वो ये भी नहीं कह सकता कि भगवान ने तो कहा है धर्म के रास्ते पे चलो, तुम धर्म के रास्ते चलो, भगवान तो धर्म का रास्ता हमारा ऐसा है। आप कोई ऐसा नहीं कह सकते धर्म का रास्ता हमारा ऐसा है, मैं सोचता हूँ ये धर्म का रास्ता है, मेरे हिसाब से धर्म का रास्ता ऐसा है। ऐसा तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने बताया भी कि धर्म क्या है। उदानशील भावना, शील, समाधि, प्रज्ञा, क्योंकि भगवान सुव्याख्या अच्छी प्रकार स्पष्ट करके गए हैं कि क्या धर्म है। तो इतनी स्पष्टता भगवान बुद्ध के शासन में होने के कारण भगवान बुद्ध डायरेक्टली बता देते कि देखो किसके कारण क्या हो रहा है, कौन सी घटना है, कौन सा कारण है, और कौन सा फल होना।
ये तीनों बातें भगवान बुद्ध स्पष्ट रूप से बता देते हैं। उनके धर्म की ये सबसे विशेषता रही। तो इसी रूप में हम देखते हैं कि चाहे वो संसारिक हो या चाहे वो गृह त्यागी हो, दोनों में से कोई भी अगर अपने जीवन में दुख भोगेगा तो किसी भौतिक कारण के कारण नहीं होगा। वो जो दुख भोगेगा उसके मन में अंदर, उसके मन के द्वारा, उसके विचारों के द्वारा, उसके मनसिकार के द्वारा। मनसिकार बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़ा भले ही मन में कुछ उत्पन्न हो गया होगा, पर अगर मनसिकार अगर ठीक है उसका, योनिसो मनसिकार है, अयोनिसो मनसिकार नहीं है, तो भी अपने विचारों को हटाने में वो सामर्थ्यशील होता है। मन का तो स्वभाव है, मन में कुछ भी आ जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, मन में उत्पन्न होते ही रहेगा। उस दिन मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि बंदे कैसा लग रहा है आपको ये सब देख के। मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, मन थोड़ा सा व्याकुल भी हो रहा है। तो बोले अरे आप तो सन्यासी है, आपका तो मन व्याकुल होना नहीं चाहिए। मैंने बोला आपने धर्म को ठीक प्रकार समझा नहीं इस कार पर, या फिर शायद से आपके शास्त्र ठीक नहीं है, या आपको बुद्ध की शिक्षा आपने श्रवण नहीं की है ना, या आपने मन के स्वभाव को नहीं जाना, या आप मन को नहीं देखते। चलो किसी और के मन को देखो, शायद से आपने अपने मन को भी कभी देखा नहीं होगा, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। यह मन का स्वभाव है कि आंखों से कुछ देखा तो उत्पन्न होने ही वाला है, पर उत्पन्न होने के बाद आपने उसको कितने देर तक अपने मन में स्थान दिया, उत्पन्न होने के बाद आपने उसका आकलन कैसे किया, क्या आपको लगा कि मैंने ये हटाना चाहिए। यह सारी बातें तय करते हैं कि आपका मन पे नियंत्रण कैसा है। मन पे नियंत्रण होना मतलब ये नहीं कि बाबा मन में उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए, यह बहुत बात की बात हो जाती है, तो निर्वाण की अवस्था की बात है। तो मन में तो समय के चलते, समय के रहते, समय के अनुसार कुछ ना कुछ उत्पन्न होने ही वाला है। जो आप देखेंगे, जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे, जैसे लोगों के साथ आप चर्चा करेंगे, जैसी चर्चा करेंगे, तो वैसी वैसी बातें आपके साथ होंगी, आपके साथ वैसी वैसी बातें उत्पन्न होंगी, मन वैसे वैसे बातें धारण करेगा, और हमारी काया और वाणी में भी वैसा वैसा दिखना शुरू हो जाएगा। पर ये बुरी बात नहीं है। कभी कभार हमें सती नहीं होती है, कभी कभार हमें होश नहीं होता है, तो ऐसा हो जाता है। पर एक बुद्ध का श्रावक होने के नाते भले ही थोड़े समय के लिए हमारे हमारे मन में सती ना हो, भले ही थोड़े समय के लिए हम जागरूक ना हो, है ना, या अगर ऐसा भी हो सकता है कि लंबे समय के लिए हम जागरूक ना हो, क्योंकि बुद्ध का श्रावक होने के नाते कभी ना कभी तो हमें जागरूकता आएंगी, कभी ना कभी तो हम होश में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान की शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह अप्रमाद। भगवान बुद्ध जो सिखाना चाहते हैं वो अप्रमादी होना सिखाना चाहते हैं। क्योंकि जब एक देवता भगवान को आके पूछता है कि भगवान ऐसा कौन सी एक बात है जो यही लोक में भी और परलोक में भी काम आती है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा धर्म है जो यही लोक और परलोक में भी काम आता है, जिससे व्यक्ति की हमेशा सुगति हो सकती है। तो भगवान कितना प्यारा कहते हैं। भगवान ने साफ साफ कह दिया कि देखो, अप्रमादी ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को इस जन्म में भी और मृत्यु के बाद भी क्या आता है, काम आता है। अप्रमाद्य मतलब आलस्य से दूर जीवन, और आलस्य से दूर जीवन जीने के लिए व्यक्ति में सती होने की आवश्यकता है। अप्रमादी जीवन मतलब ऐसे कामों में समय नहीं डालना जिससे व्यक्ति का कल्याण ना हो, जिससे व्यक्ति के संस्कार दूर ना हो, जिससे व्यक्ति में अकुशल संस्कार उत्पन्न ना हो, जिससे व्यक्ति में लोभ द्वेष मोह उत्पन्न ना हो, वह अप्रमाद है। और ये ऐसे कृत्य तभी हो सकते हैं जब व्यक्ति काम में हो, सती में हो, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। तो अप्रमाद ही रहना भगवान बुद्ध की शिक्षा का अंग है। तो अप्रमादी व्यक्ति होने के लिए, अप्रमाद जीवन जीने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले जो देखने की जरूरत है, अपने अंदर का द्वेष, अपने अंदर का लोभ और अपने अंदर का मोह। इनमें से किसी एक चीज को तो भी उसने देखना शुरू कर देना चाहिए। अगर एक पकड़ में हाथ में आ गया ना, धीरे करके बाकी भी धीरे करके समय के हिसाब से पकड़ में आते हैं। अब उसको पता होना चाहिए। क्यों, क्या कभी कभार इंसान होता है कि अपने का लोभ नहीं देख पाता, और द्वेष देख पाता है। कभी कभार द्वेष नहीं देख पाता तो कभी कभार लोभ देख पाता है। कभी कभार ना द्वेष और ना हो तो कभी कभार मोह, पर मोह देखना बहुत बहुत सूक्ष्मता चाहिए। अपने अंदर का मोह जानने के लिए, अपने अंदर का मोह देखने के लिए व्यक्ति की बहुत सूक्ष्म अवस्था चाहिए। पर ये दो बातें बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति अपने आप में जान सकता है, द्वेष लोभ। और लोभ और द्वेष में भी सबसे आसानी से मेरे अनुसार द्वेष व्यक्ति फटाक से जान सकता
है ना, कि ये मेरे अंदर का द्वेष है, कि ये द्वेष बहुत ठोस रूप में काम करता है। द्वेष आता है और जाता है, पर लोभ उतना ठोस रूप में काम नहीं करता। लोभ हमेशा हमारे अंदर वास करते रहता है। समय रहते क्या हो जाता है, व्यक्ति तुरंत समय रहते बराबर लोभ अपना रास्ता निकाल ही लेता है, अपना रास्ता देख ही लेता है। लोभी इंसान तो बस ताक में होता है कि कब कब कौन से काम में मुझे मेरा स्वार्थ साध जाए। इस प्रकार से लोभी व्यक्ति का क्या होता है, मन होता है। तो उसे आज हम चलो उसी लोभ के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। अभी भगवान बुद्ध के समय में क्या था, एक सेक्ट था, है ना, अभी होते थे भगवान बुद्ध के समय में। जैसे कि आज हम मिलियनर, बिलियनर, करोड़पति, अरबपति ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। भगवान बुद्ध के समय में इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं होते थे, करोड़पति, अरबपति वगैरह, मिलियनर, बिलियनर। भगवान बुद्ध के समय में तो सेठी, महासेठी, धन सेठी, नगर सेठी, इस प्रकार के क्या होते शब्द इस्तेमाल होते थे। तो ऐसे ही एक भगवान बुद्ध के समय में एक सेठी था, सेठी कहो या महासेठी कहो। उसके पास उसने इतना धन अर्जन किया था, संग्रह कर करके। तो उसके पास 80 बिलियन, इतना उसके पास धन संग्रह हो गया था। 80 बिलियन मतलब कम नहीं होता है उस समय में। इतना उसे धन क्या किया था, संग्रह किया था। अब संग्रह की प्रवृत्ति थी, संग्रह की प्रवृत्ति होना बुरी बात नहीं। एक उपासक होते हुए एक संग्रह, भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके पास धन भी होना चाहिए, आपके आने वाले समय के लिए, बुढ़ापे के लिए आपके पास धन होना चाहिए, अगर आप संसारिक जीवन जी रहे हो। क्योंकि धन है तो आप अपने ज्ञातियों का, अपने बाल बच्चों का, अपने माता पिता का क्या कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं। तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि धन संग्रह मत करो, भगवान इसके विरोध में नहीं है, धन संग्रह करना चाहिए, पर धन का सदुपयोग सिखाया भगवान ने। भगवान ने अपरिग्रह नहीं सिखाया। भगवान बुद्ध की शिक्षा में अपरिग्रह नहीं आ सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग होने के नाते आप कभी नहीं कहेंगे कि अरे ये छोड़ ही दो, इससे दूर ही रहो। एक उपासक होने के नाते आपको साफ साफ कहेंगे कि धन एक आवश्यकता है संसारिक जीवन की, है ना, पर धन का सदुपयोग भी होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धन का सदुपयोग नहीं कर रहा, तो भगवान बुद्ध कहते हैं अगर धन का सदुपयोग नहीं हो रहा है तो उसका धन क्या हो जाएगा, नदी बहा के ले जाएंगे, नहीं तो आग जला देंगी, नहीं तो चोर चोरी कर लेंगे, कोई डकैत डकैत डाल देगा, नहीं तो राजा उसे हड़प लेंगे, नहीं तो उसके ज्ञातिगण उस मरने के बाद उसके धन को क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे। जो कोई धन का सदुपयोग नहीं करेगा उसके धन का भी ठीक इसी प्रकार से दुरुपयोग ही होगा, दूसरे लोगों के हाथों में चला जाएगा, और ऐसे ही लोगों के हाथ में जाएगा जो उसके धन का सदुपयोग नहीं करेंगे और जिसको उसके धन की कीमत नहीं है। यह उसके साथ होनी, इसमें से एक ना एक बात होनी ही होनी है, नहीं तो चोरी होनी ही होनी है उसके घर में। एक दानी इंसान के घर में शायद ही कभी चोरी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो दानी है ना। उसके पुण्य, उसके देवता लोग भी उसके धन की क्या करते हैं, रक्षा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे रक्षा, क्योंकि जब अपने धन का सदुपयोग कर रहा है, जब उसके धन से कई लोगों का कल्याण हो रहा है, कई लोग अपने जीवन में सुख प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे घर के देवता भी क्यों ना प्रसन्न रहेंगे, उसे घर के देवता भी उसके धन की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। पर जो धन का सदुपयोग नहीं करते, हर कोई उसके धन की हड़प नहीं पसंद करेगा, उसके धन पर लोगों की गलत नजर ही गिरने वाली है। तो यह जो महासेठी था जिसका नाम था आनंद, जरूर नहीं कि आनंद नाम का हर कोई क्या हो अच्छा ही होगा। तो ये आनंद क्या था, इसने बहुत धन संग्रह किया था, और संग्रह कर रहा था, और संग्रह करके क्या दान नहीं करता था, दान नहीं करता था, किसी को देने का मन नहीं करता था। तो जब ऐसे व्यक्ति धन संग्रह करता है, देखो धन संग्रह करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो व्यक्ति ऐसे भी धन संग्रह करता है, किसी की सहायता कर करके क्या कर सकता है, व्यक्ति धन संग्रह कर सकता है, या बिना किसी की सहायता करके क्या ऐसा इंसान धन संग्रह कर सकता है। दो तरीके हैं। जब व्यक्ति अपने धन का दूसरों के लिए सदुपयोग करता है, जब व्यक्ति को लगता है कि मैंने ये बड़ी मुश्किल से मैं ये धन कमा रहा हूँ, ये धन बड़ी मेहनत से मेरे पास आ रहा है, तो क्यों ना मैं इस धन का सदुपयोग करूँ, क्यों ना मैं इस धन से दूसरों को भी सुख दूं, क्योंकि ये धन तो मैं अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा, है ना। और आखिर में कोई भी वस्तु खरीदूं, मैं कोई भी चीज क्यों ना खरीद लूं, उस चीज को, उस वस्तु को भी समय रहते क्या होना है, खराब हो ही जाना है, मेरे पास भी जिंदगी भर रहेंगी नहीं। पर अगर मैं उस धन से सदुपयोग करके, उस धन से किसी का दान वगैरह पुण्य करके, वो दान वो पुण्य मेरे पास दीर्घ काल तक रहेगा, और उस पुण्य के प्रताप से मुझे और भी धन प्राप्त होगा, और भी सुख भी प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार धन का सदुपयोग करता है, वो व्यक्ति धन का इस प्रकार चिंतन में होता है उसको, और वो दान देते हुए, उसका धन जाते हुए उसे प्रसन्नता भी मिलती है। पर जो व्यक्ति दान नहीं देता और बिना दान दिए क्या होता है, धन संग्रह करता है,
वो तो 1 रुपया भी अगर उसका चला जाए तो थोड़ा दुख होता है, बड़ा शोक प्रकट करता है, या बड़ा विचार करता है, यार अगर ऐसा करूंगा तो इतना पैसा चला जाएगा, ऐसा नहीं करूंगा तो ठीक है ना, छोड़ो ना क्या। ऐसा व्यक्ति इतने इतना ये हो जाता है कि वो अपने बीमारी पे भी पैसे लगाने के लिए 100 बार सोचता हूँ। थोड़ा सा तो बुखार आया है, घर में थोड़ा सो लूंगा तो ठीक हो जाएगा, क्यों दवाखाने में जाके पैसा वेस्ट करूँ, दवाखाने में जाऊंगा डॉक्टर बहुत लूटेगा। इसी प्रकार इसके विपरीत ही, मतलब अगर वो किसी दूसरे को भी अगर देखेगा तो अपने धन के अनुसार देखेगा, उसे लगेगा कि दूसरा व्यक्ति भी लूटने वाला है, वो दूसरा व्यक्ति उसके पास सहायता करने के लिए भी आएगा, तो उसको इस प्रकार से लगेगा कि नहीं यार, ये व्यक्ति अपना स्वार्थ साधने के लिए आया है, ये मुझे लूटना चाहता। देखो, जैसा व्यक्ति के मन में भाव आ जाता है, जैसा व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति बना देता है, वैसा फिर व्यक्ति दूसरों के प्रति देखना, दूसरों के प्रति विचार करना भी क्या कर देता है, शुरू कर देता है, जैसा इसके साथ हुआ। तो आनंद आनंद सिद्धि क्या होता था, ऐसा धन उसने संग्रह कर लिया, या धन संग्रह कर लिया, उस धन को छुपा के भी रख दिया, और छुपा के रखा तो अपने बेटे को भी नहीं बताया। होता भी शायद से किसी के मन में आ सकता है, अरे ऐसा भी, ऐसे भी लोग होते क्या, होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, मैंने ऐसे अपनी आंखों से देखा ऐसे लोग। अरे गवर्नमेंट जॉब, बैंक में काम करने वाला एक व्यक्ति मैंने देखा, अच्छा ऊंची पोस्ट पे था, और अपने घर पे बहुत ही कम से कम पैसे देगा, कम से कम पैसे देगा, इतने तो थोड़े बहुत, और बड़ी मुश्किल से 4 4 बच्चों का वो पत्नी करती थी, लालन पालन करती थी, और बाकी पैसे अपने अकाउंट में जाके रखेगा, और खुद घर में कुछ लाने के लिए बड़ा नोक झोंक करेंगे। बीतते बीतते जो 40 50 साल हो गए, पर फिर भी उसने कभी घर में कुछ खरीद के नहीं लाया। इवन खुद भी कहीं घूमने के लिए 100 बार सोचता है कि नहीं यार चला जाऊंगा तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा विचार हो जाता है। जब व्यक्ति अपने धन का किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करता, तो उसका एक एक रुपया खर्च करने के लिए उसका मन बड़ा आगे पीछे होता है, उसका मन बड़ा मुरझा जाता है ना। जैसे किसी कमल पे अगर बहुत बहुत रोशनी गिर जाए तो तुरंत कैसा मुरझा जाता है, वैसे ही उसका हो जाता है कि थोड़ा सा भी विचार आ गया, अरे यहाँ पैसा जाने वाला है, अरे वहां पैसा जाने वाला है, तो उसे बड़ा वो विचार में आ जाता है, चिंतन में आ जाता है, भले उसके पास बहुत पैसा होगा फिर भी। तो महाशक्ति का ऐसा ही कुछ हुआ, तो उसने अपने बेटे को भी नहीं बताया कि उसे धन कहाँ छुपा के रखा, और धन छुपा के रखा, और अपने बेटे को भी फिर वैसे ही समझाने लगा कि देख रहे बाबा, किसी को ज्यादा पैसा देने का नहीं, है ना। किसी ने मांगा तो ऐसा कोई भी उदाहरण दे देने का, नहीं 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 नहीं, मेरे पास है नहीं है, मैं तो खुद ऐसा ऐसा। ऐसा लोग होते भी ऐसा बोलते हैं कि मैं कहाँ से दूं भाई, मैं ही तो गरीब हूँ, अभी तो ऐसा हो गया, अभी बेटी का फीस भरा, अभी बेटे का फीस भरा, अभी घर बनाया, अभी माँ बीमार हो गई, ये बीमार हो गई, तरह तरह के बहाने करते हैं। पर सहायता करने वाला कैसे ना कैसे सहायता कर ही देता है। और अगर पैसा नहीं भी होगा तो व्यक्ति बताए मेरे पास नहीं है, पर तुम इस व्यक्ति के पास जाओ, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। तो जिसको सहायता करना होती है, इसका स्वभाव ऐसा होता है, भले ही उसके पास उस व्यक्ति से सहायता होंगी नहीं, और वो किसी और व्यक्ति के पास भेजेगा। और जो व्यक्ति दानी होता है, जो व्यक्ति सहायता करना होता है, उससे बड़ी ग्लानि अनुभूति होती है कि यार यार, मेरे घर पे आया, मैं सहायता नहीं कर पड़ा, उससे ही बड़ा लगता है बुरा। ऐसे उसमें एकदम मन एकदम ऐसा करना शुरू करता है कि क्या फायदा है अगर मैं किसी की सहायता नहीं कर पाता था। पर उससे बिल्कुल विपरीत होता है लोभी व्यक्ति का साथ। और ऐसे ही कुछ इस व्यक्ति के साथ, और बेटे को वही सिखाना शुरू कर दिया कि नहीं बेटा ऐसा मत करना, तू किसी को खबरदार जो दिया ना किसी को देना, अच्छा एक एक पैसा जमा कर करके तुम भी क्या होना, बहुत धनवान होगा। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जो चित्त जैसा चित्त रहेगा वैसा क्या होगा, चिंतन होगा। तो जैसा चित्त उत्पन्न होगा, अभी चित्त भी क्या उत्पन्न होता है, हेतु कारण उत्पन्न होता है विधम्मा के हिसाब से। अभिधम्मा साफ साफ कहता है कि ये 6 हेतु है, लोभ द्वेष मोह, अलोभ अद्वेष अमोह, 3 कुशल 3 अकुशल, है ना। अकुशल हेतु रहेंगे तो अकुशल चित्त उत्पन्न होंगे, कुशल हेतु रहेंगे तो कुशल चित्त उत्पन्न होंगे। अभी जैसा हेतु रहेगा वैसा चित्त उत्पन्न होगा। अगर लोभ है तो लोभ मूलक चित्त उत्पन्न होंगे, और लोभ मूलक चित्त कितने हैं, 8 है। 8 तरह का, 8 तरीके से क्या होता है व्यक्ति के मन में लोभ, अलग अलग तरीके से क्या है व्यक्ति के मन में लोभ स्थान ले सकता है ना। चार चार ऐसे कि सोमनस है, सुखद रूप में, सुखद मन के रूप में लोभ स्थान ले सकता है। तो कभी कभार उपेक्षा, ना सुख ना दुख, इस रूप में भी क्या हो सकता है, लोभ ले सकता है। अर्थात कभी कभार लोभ करते हुए इंसान को बड़ा आनंद मिलता है, लोभ करते हुए पता है कुछ कुछ कैसे ऐसा 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 हाथ करते भी है ना, अरे यार। आप देखो आज भी पिक्चर में, कार्टून्स में अगर किसी लोभी इंसान को दिखाना रहेगा तो उसकी मुस्कान कैसे दिखाते हैं, उसके हाल से दिखाते हैं, और ऐसे ऐसा वो हाथ मिलता है ना।
तो कभी कभार लोभ करते हुए क्या इंसान को बड़ा आनंद उत्पन्न होता है। लोभ करता है, अरे ये मुझे तो कुछ प्राप्त होने वाला है, अरे मेरे साथ इसका भला होने वाला है, अरे मुझे लूटने का मौका मिल गया, अरे चलो बकरा कोई मिल गया, अभी बकरा फंस जाएगा। तो ऐसा भी कोई लोभ करता है सोमनस मन से, एकदम आनंदित मन से, खुश मन से, तो ऐसा भी लोभ होता है। और कभी कभार लोग उपेक्षा पूर्ण मन से भी होता है, जिसमें ना सुख मिलता है और ना दुख मिलता है, उपेक्षा भाव से होता है। अभी जो भ्रष्टाचार का आदि हो ही गया होगा, वो तो हाँ ठीक है बाबा इतना कर दे आ जा। अब जो बहुत भ्रष्टाचार कर चुका है ना, उसके लिए अगर समझो तो ट्रैफिक हवलदार। अभी ट्रैफिक हवलदार आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभार आपको बोलता है कि 2-3 हजार लगेगा, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं 500 है, तो आप उससे क्या, आप उससे 500 तो ले लेता है 500। उसका लोभ तो साध रहा है पर उसको प्रसन्नता नहीं मिल रही, तो उपेक्षा है, सोमनस नहीं है। तो कभी कभार क्या हो सकता है, लोभ सोमनस युक्त भी हो सकता है आपका, और कभी कभार लोभ क्या हो सकता है आपका, उपेक्षा युक्त भी हो सकता है। दो ही तरीके से हो सकता है आपका लोभ। अब कभी कभार सोमनस होते हुए ज्ञान युक्त भी हो सकता है, और सोमनस होते हुए ज्ञान विप्रयुक्त, मतलब ज्ञान के साथ भी हो सकता है और बिना ज्ञान के भी हो सकता है ना। और उसी प्रकार अगर उपेक्षा भी है तो ज्ञान के साथ भी हो सकता है और अज्ञान के साथ भी हो सकता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आनंद आनंद मन से करते हो पर किसी और के कहने पर, किसी और का देखने के कारण करते हो, होता है ना कभी कभार, क्या वो कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, अब वो भ्रष्टाचार कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, है ना। तो इस प्रकार भी होता है। तो कभी कभार क्या होता है, खुद ही मन में जाता है कि यार चलो कर ही लेता हूँ, बहुत दिनों से किया नहीं, कर ही लेता हूँ। तो ऐसा भी होता है। तो इस प्रकार से लोभी मन व्यक्ति के चित्त में क्या होता है, स्थान लेता है। इस प्रकार उसके मन में क्या होता है, विचार उत्पन्न होता है। अब जब भी कभी ये लोभ उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति के मन में, तो इसका जो स्वभाव होता है, इसका जो लक्षण होता है, ये ध्यान आकर्षित करता है। लोग कभी भी किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति क्या करेंगे, आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, और इस रूप में करेगा कि देखो इससे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो सकता है ना, देखो ये चीज मेरे पास होनी चाहिए थी, इसे मैं खरीद लेता हूँ। ये मतलब लोभ उत्पन्न हुआ है तो ऐसा उत्पन्न हुआ कि ये मेरे पास होना चाहिए, मैं ले लेता हूँ, है ना। और इसमें लोग ऐसा होता है कि जब उसके प्रति ध्यान आकर्षित करेंगे तो उससे आसक्त कराएगा। आसक्त होने के कारण ही आप सोचेंगे मेरे पास होने चाहिए, मुझे चाहिए, इसलिए को बच्चा बोधित करता है, क्योंकि वो आसक्त हो जाता है, वो एकदम छोड़ ही नहीं पाता। जब बच्चे जिद क्यों करते हैं, क्योंकि लोभ उत्पन्न है तो लोभ उसमें आसक्ति बना देता है, तो तन्हा और उपादान बहुत फास्ट कर लेते हैं। इसलिए वेदना पच्य तन्हा, तन्हा पच्य उपादान होना ही है। तन्हा उत्पन्न तो उपादान होगा ही होगा। इसलिए कड़ी जो है पंडित समुत्पाद की जो कड़ी है, तन्हा पच्य या उपादान के बीच, तन्हा और उपादान के बीच में कड़ी नहीं टूटती है। ये कड़ी कड़ी कहाँ टूटती है, वेदना पच्य तन्हा, कि वेदना से तन्हा उत्पन्न हो नहीं मत दो। तन्हा अगर लोभ युक्त होगी तो उपादान हुआ कि लोभ है तो वह आसक्ति होंगी, इसलिए आपको अपने पास लेने का मन कर रहा है, इसलिए आपको अपने पास वो चाहने का मन कर रहा है ना। तो इस प्रकार से वो जब ऐसा विचार करता है, एक बार उसका मन लोभ उत्पन्न हुआ है तो उसका मन जाएगा ही जाएगा। अगर कोई भी चीज आपको पसंद आ गई, अगर आप लोभ को उतने सूक्ष्म रूप में नहीं देख पा रहे और कोई चीज आपको पसंद आ गई तो जान लो मेरा लोभ है, देख कहीं मैं से आसक्त तो नहीं हो रहा हूँ, कि मैं इसे अपने मन में कामना तो नहीं कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए, मेरे पास होनी ही चाहिए। अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो मेरी आसक्ति और गहरी गहरी होती जा रही है। जब भी कभी लगा है समझो मेरी आसक्ति के अगर जड़े, लोभ तो उत्पन्न हो ही चुका है, इस बात को जान ही लो, इस बात को स्वीकार ही, लोभ तो उत्पन्न हो ही गया है, अब तो मेरी आसक्ति जड़े जड़े ले रही है। मैंने जिस प्रकार से अगर वृक्ष को पानी मिले तो जड़ें और मजबूत हो जाती है, जड़ें और गहरी गहरी उतरते जाती है, उसी प्रकार से व्यक्ति ने जानना चाहिए मेरा लोभ तो उत्पन्न हो गया पर मुझे को इसको और आसक्त नहीं करना, मुझे और मजबूत नहीं करना, ठीक है ना। उदाहरण अभी संसारिक होने के नाते ऐसा हो सकता है कि मन में कई सारी बातें उत्पन्न हो, कभी कभी कुछ नया नया खाने का मन करे, जैसे मुझे हुआ था, अभी आया था तो इंडिया वापस, तो कई सारे नया नया खाने का मन हो गया, ये खाना है वो खाना है, मम्मी आज ये बनाओ ना मम्मी आज जो बनाओ, ठीक है कोई गलत बात नहीं है भाई, इसके प्रति ऐसा नहीं कि मम्मी मुझे यही खाना है, इसके बिना मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, मुझे खाना ही नहीं। अगर ऐसा है तो आपकी जो लोभ है, जो आसक्ति है वो गहरी होते जा रही है, आपके संस्कार जो होते जा रहे होगा जा रहे मजबूत होते जा रहे। मन इस प्रकार सोना, जिस प्रकार ढीला होना चाहिए कि ठीक है मम्मी मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला।
अगर आप बना सकते हो तो ठीक है, पर अपने आप को कष्ट देके मत बनाओ। अरे स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो कोई गम नहीं। अगर ऐसा किसी का स्वभाव है तो वो लोभ क्षण भर आया और निकल भी गया। क्योंकि आप एक संसारिक होने के नाते मन में कई सारी इच्छा उत्पन्न हो सकती है। कभी कुछ कुछ लेने का, कभी एक अच्छी साड़ी लेने का मन कर सकता है, कभी एक अच्छी गाड़ी लेने का मन कर सकता है, कभी एक अच्छा बंगला लेने का मन कर सकता है। इसमें कोई लोभ नहीं है। लोभ तब तक नहीं है जब तक उसको लेके आ सकते हैं, जब तक उसको प्राप्त करने के लिए आप जमीन आसमान एक ना कर दो, जब तक उसको प्राप्त करने के लिए आप अकुशल कर्म शुरू ना करो। कुछ लेने का मन उत्पन्न हुआ है तो ठीक है, ये अच्छी बात है, लेना चाहिए, संसार करना है, पर उससे लेके आसक्त नहीं होना है ना। अपने उस चीज के लिए व्यक्ति ने अपने पुण्य कर्म करता नहीं, ऐसा नहीं यार अभी घर लेना है, गाड़ी लेना है या ड्रेस लेना है तो अभी कुछ कहीं पैसा खर्च नहीं करना, सिर्फ उसके लिए पैसा जमा करूंगा, और ऐसे सोचते वो दान भी ना करे, पुण्य भी ना करे, तो ये गलत है। तो फिर ये आसक्ति है आपकी, ये आपका कुशल कर्म है, आपका मानसिक ही ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये लोग ने इतना गहरा आकर लेना चाहिए। अगर आप कुछ चीज लेने के प्रयास कर रहे हैं, कोई चीज आपको पसंद आ गई, आकर्षित आकर्षित हो गए हैं आप, तो वहां सरल सी बात है, लोग उत्पन्न हुआ है। पर वो लेते लेते हाँ आप पुण्य भी कर्म कर रहे हैं। अभी समझिए कोई चीज आपको लेना है और आपने बराबर उसके लिए पैसा जमा कर लिया, और सामने कोई भिक्षु है और ये दान देने का भी अवसर है, पर आपके मन में है अरे छोड़ो बाद में दान दे दूंगी, अभी दान नहीं देती, अभी देश खरीद देती हूँ। तो ये आपका लोभ है जो कि गहरे जड़े ले गई। पर आपने बोले यार नहीं ऐसा, छोड़ो ना ये दान दे देती हूँ, और आपने दान दे दिया। तो देखो लोभी चित्त की जो संतति शुरू थी, जो लोभी चित्त की जो एकदम कंटिन्यूस जो अवस्था शुरू थी, उसको आपने ब्रेक किया, और ब्रेक करके ये कुछ चित्त उत्पन्न किया। तो ऐसा आपका चित्त होना चाहिए कि ठीक है लोभ उत्पन्न हुआ है, पर लोभ की श्रृंखला समय आने पे सही अवसर देख के टूटनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोभ स्वार्थ के पीछे अपना पुण्य कर्म भी छोड़ रहे हैं। तो फिर ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होगा तो व्यक्ति कभी भी लोभ उत्पन्न हुआ तो लोभ के वशीभूत गलत काम नहीं कर पाएंगे, और लोभ में अड़का नहीं रहेगा। अक्सर क्या होता है, लोभ में व्यक्ति अड़के होते हैं, अड़के होना, फंसे होना, और इसके कारण क्या होता है, कभी बाहर नहीं निकल पाते संसार से। वो व्यक्ति जो लोभ से ज्यादा अपने पुण्य को स्थान देता है, वो व्यक्ति के चांसेस रहते हैं कि वो क्या करे, इस संसार से बाहर निकले। इसलिए आज भी क्या हो जाता है कि पूरा जीवन बीत जाता है, धर्म के प्रति मन तो होता है, धर्म पसंद होता है, पर इस प्रकार उसने कभी अपनी लोभी श्रृंखला को तोड़ा नहीं, कभी इस प्रकार से कभी तोड़ने के लिए भी प्रयास नहीं किया, तो इसलिए बूढ़े होने पर भी अपने गृह त्याग नहीं कर पाता है, घर छोड़ नहीं पाता। इवन धर्म सुनने के लिए आया तो भी मन बाहर लगा होता है, घर में लगा होता है, इन्हीं सब भावों के कारण। क्योंकि लोभ की श्रृंखला है, जब जब लोभ उत्पन्न हुआ तब तब लोभ की श्रृंखला से तोड़ा नहीं, छाटा नहीं, काटा नहीं। समय समय पे ऐसा कटना चाहिए। लोभ उत्पन्न होता ही है। तो आनंद सेठी क्या होगा, इस प्रकार बिताया समय, और बिताते बिताते मृत्यु तो कभी ना कभी आनी ही थी, और ऐसा जीवन बिताया। और ऐसा जीवन बिताने के कारण ऐसा ही लोभ के कारण ऐसे चित्त उत्पन्न हुए। और लोभ था, क्योंकि लोभ था, वो हेतु था, तो वो हेतु ने जैसे चित्त उत्पन्न होगा वैसे ही ध्यान जाएगा। कोई चीज दिखी तुरंत अरे ऐसे लोभ निकलेगा, और जैसा ध्यान जाएगा, जैसा आलंबन, जैसा वस्तु ग्रहण करेगा, वैसा ही मनसिकार होगा। जैसा मनसिकार होगा वैसी दृष्टि को होंगी, और जैसी दृष्टि होंगी फिर और वैसे कृत्य कृत्य होंगे, और जैसे कृत्य होंगे फिर वो उसी दिशा में चलते जाएंगे, और उसी दिशा में चलते 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 क्या कर लेंगे, अपनी वो हानि कर लेंगे, और कभी पुण्य कर्म नहीं कर पाएंगे। और ऐसे कुछ हुआ वहां से टीका। अभी जीवन जिएगा तो कब तक जिएगा, जीना भी कितना होगा, 100 साल का दादा। अभी तो आयु कल की 70 साल है, 60-70 साल है, पर उस समय था 100 साल। तो भी उम्र आने वाला अकाली को, उसकी अकाल में क्या होगी, उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद क्या होगा कि वही पास की बस्ती में वो एक गरीब घर में पैदा हुआ। और गरीब घर में जब पैदा हुआ तो क्योंकि कभी दान ही नहीं किया था, और हम सभी जानते हैं हमें जैसा भी जन्म प्राप्त होगा वो हमारे कर्म, कम्म बंधु कम्मो न्यति कम्म योनि, कि हमारे कर्म ही हमारी योनि रहेंगे। तो क्योंकि कभी पुण्य नहीं किया था, कभी दान नहीं किया था, पर क्या पता मृत्यु के क्षण में उत्पन्न हुआ कि मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, हुआ कोई पुण्य। अब दान ना करना इसका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही पापी हो गया, सिर्फ पापी ही पाप हो गया। दान ना करने अलावा और भी कई सारे पुण्य होते हैं, दान का अपना अलग फल होता है
है ना। दान अगर करता है तो व्यक्ति तो अक्सर धनवान होगा, दिखने में सुंदर होगा, जिस प्रकार दान करेंगे उस प्रकार की सुंदरता भी प्राप्त होंगी, उस प्रकार का ऐश्वर्य भी क्या होता है उससे प्राप्त होता है। तो दान ये होता है कि दान का फल ये होता है कि उससे ऐश्वर्य और सुंदरता वैसे प्राप्त होती है ना। पर इसने कभी दान ही नहीं किया, तो सरल सी बात है, मनुष्य ने तो हो गया उत्पन्न, पर वैसे सौंदर्य प्राप्त नहीं हुआ या वैसा ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ। ये किसी गरीब बस्ती में, वही के पास की गरीब बस्ती में क्या हो गया, इसका जन्म हो गया बड़ी क्रूरता के साथ, कोई भी देखेगा तो बड़ी घिन आती थी उसको देखते बराबर। तो ऐसे करके गरीब घर में पैदा हुआ, भिखारी घर में पैदा हुआ, पिता भी नहीं था। गरीबी आएंगी तो आपको पूरी तरीके से गरीबी गरीब बना देगी, है ना। कभी कभार किसी को पिता नहीं मिलेंगे तो कभी कभार पिता मिलेंगे तो पीने वाला मिलेगा, अगर पैसा आएगा भी तो पिता उड़ा देंगे। मतलब उसके कर्म उसको पूरे रूप में गरीब रखेंगे ही रखेंगे, वो कितना भी धन क्यों ना कमाए, अगर वो कर्म वैसे लेके आए तो उसे कर्म उसे पूरा पूरा गरीब रखेंगे ही रखेंगे। और किसी और के पुण्य के कारण भी नहीं जी पाएगा, जैसे इस कहानी में भी होता है। इस कहानी में क्या होता है कि वो इंसान, वो बच्चा क्या होता है, गरीब घर में पैदा होता है, और जब भी कभी भीख मांगने के लिए जाएगा कभी इसे मिलता ही नहीं था। मिल गया तो रूखा सूखा इतना मिलेगा कि जीवन चल जाए, पर पेट भर नहीं मिलेगा। और रूखा सूखा अच्छा खाना तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसने कभी दान नहीं किया। आप अच्छा भोजन चाहते हो अपने जीवन, तो अच्छा भोजन दान करो। पर महाराष्ट्र के लोग बैगन, उनका बैगन छुटता ही नहीं, बंदे को ही बुलाएंगे, साल में एक बार बुलाएंगे पर बैगन जरूर देंगे, है ना। किसी अनाथ आश्रम में भी कहीं भी देंगे तो क्या देंगे, पुलाव, नहीं तो बैगन। मतलब जो हम पसंद करते हैं, दान किसे कैसे कहना चाहिए, आप जो खाने में जो पसंद करते हैं वही दूसरों को देना चाहिए। अब अक्सर हमारी उपासिका थी, वो बोली थी, अभी चर्चा थी, विषय था ऐसा, बोले बनते जी मुझे नहीं क्या, भक्ति जी को नॉनवेज देना बिल्कुल पसंद ही नहीं। मैंने बोला अच्छा क्या, अच्छा है, बोला तो अच्छा विचार है आपका कि भक्ति जी को नॉनवेज दे देते, अच्छा अच्छा है, तो फिर आप भी नहीं खाते होंगे। नहीं, बोले मैं खाती हूँ। मैंने बोला वाह, मतलब आपको खाना पसंद है पर उनको देना पसंद नहीं। ये तो मतलब कितना अलग, कितना कितना विकृतिपूर्ण विचार है। किसी और को देना पसंद नहीं करते, दान जो आपको स्वादिष्ट लगे, जो आपको अच्छा लगे वही दूसरों को देना क्या होता है, दान होता है। अगर आप अपने पूर्वाग्रह के कारण कुछ और ही ग्रह के कारण बैठे तो वो कैसा दान है। तो ऐसा ही होता है, मैं कई बार देखा ना, नागपुर भी बनाता शो में जब मैं देखता हूँ कुछ लोग जाते हैं तो बस एकदम कड़ी पुलाव दे देंगे या सब एकदम सिंपल खाना देंगे। अगर आप दे रहे तो जो आप पसंद करते हैं, जो आप खाना पसंद करते हैं वही खिलाइए दूसरों को भी। तो इसने भी कभी कुछ किसी को दिया नहीं अच्छा खिलाया, तो बस जो मिलेगा रूखा सूखा मिलेगा। और किसी रोज अगर माँ के साथ चला गया भीख मांगने के लिए तो उसके प्रभाव से माँ को भी नहीं मिलेगा। तो माँ कह रही थी तू जा तू अपना अकेला भीख मांग, बोलते वरना मेरे को भी नहीं मिलेगा। तो माँ अगर अकेले जाएंगे तो मिलेगा, पर बेटे के साथ नहीं, तो बेटे का प्रभाव, बेटे का कर्म, क्योंकि अगर माँ को मिल गया तो सरल सी बात है, माँ बेटे के साथ मिल बांट के खाएंगे। और उससे कर्म ऐसे कि उसको भूखा ही रखना है, उसे कर्म उसे गरीब ही रखना है, उसे कर्म ऐसे कि उसको तड़पाना ही है, विवश करना है। तो ऐसे उसे कर्म थे। तो ऐसा होने के नाते फिर वो छूटता ही नहीं। और ऐसा चलते चलते कई दिन बीते, और ऐसे एक दिन क्या होता, जा रहा था वो, उसे घर दिखा, और वो घर देखते बराबर उसके पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, अरे ये तो मेरा ही घर। पूर्व जन्म होता है, किसी किसी को ऐसा होता है कि कुछ दृश्य देखने के बाद कोई पुण्य कर्म होने के कारण अपने पूर्व जन्म बिना समाधि के भी एक एक पूर्व जन्म क्या हो जाता है उसको याद आ जाता है, या उस घटना को देख के, या उस घर को देख के, या उस दृश्य को देख के, उस आदमी को देख के ऐसा दिख जाता है कि हाँ उस जन्म में, जिस जन्म में उस घर के साथ या उस व्यक्ति के साथ उसका नाता होगा, तो उसको याद आ जाता है। ऐसा हो जाता है कभी कभार, दिखता है ये घर तो मेरा ही था, तो एकदम उस घर में वो घुस जाता है। और जैसे ही उस घर में वो घुसता है वैसे ही उसका जो पूर्वजन्म का जो बेटा था, वो बेटा तुरंत चिल्लाता, अरे कैसा आदमी है, कैसा बच्चा है, कितना क्रूप है, चीज बाहर निकलो। अब क्योंकि इसने ही सिखाया था अपने बेटे को कि देख रहे बेटा, दान करने का नहीं, ये सब ये गरीब की तरह देखने का नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिना जमा मस्त, बिना दान दिया कि मस्त अपने संपत्ति बचा और जमा कर और मस्त अपनी बढ़ोतरी कर। तो इसने जैसा सिखाया था अपने बेटे को, देखो आज वैसे ही घूम के इस तक आया, दूसरा जन्म हो गया। पर फिर देखो कर्म कैसा, इतना बराबर इतना लंबा घूम के आखिर में इसी तक ही आया। और वो अपने नौकर क्या तो इसे मारता है और बाहर भगा देता है। तभी भगवान पास से होके गुजरते हैं, और पास से होके गुजरने के बाद देखते हैं और उसे जाके बताते हैं कि देख फिर इसको भगाया ने, तेरा ही पिता है पूर्वजन्म का। तो उसको यकीन होता है। अब इसको यकीन नहीं होता है क्योंकि इसने भी कभी बुद्ध धम्म संघ के शरण में आया नहीं। ये पहली बार है जब बुद्ध से इसकी मुलाकात की, और इसलिए भी बुद्ध धम्म संघ के शरण में नहीं आया क्योंकि इसने कभी दान नहीं किया।
है ना। एक तो दो ही कारणों से क्या होता है भगवान बुद्ध के शरण में मोस्टली लोग उस समय में आए। एक तो जो लोग दानी स्वभाव के थे, जो लोग समय समय पे एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम भिक्षान भोजन दान कर रहे थे, तो भोजन दान के कम से कम भोजन दान करने के बहाने तो भी वो लोग कभी कभार भिक्षु के उनका दर्शन होते थे और भिक्षु के पास धर्म सुनने के लिए मिलता था, या दूसरा कोई कल्याण मित्र के कारण। इन दो बातों के कारण क्या था, तो वो लोग धर्म सुनने के लिए धर्म सुन कर रहे थे और धर्म में प्रवेश कर रहे थे। पर इस व्यक्ति को क्योंकि दान में रुचि नहीं थी, तो धर्म में कैसे रुचि आएंगी, और क्योंकि दान में रुचि नहीं थी तो इसे घर में कभी कोई मांगने के लिए भी आया नहीं होगा, और आया भी होगा तो इसे भगाया होगा। तो इसके धर्म में आने की पूरे रास्ते ही बंद थे। इसलिए दान पहला रास्ता था कि दान कई सारे रास्ते खुले रखता है आपको धर्म में आने के, धर्म में कुछ समझने के, श्रवण करने के। दान है मतलब झुकाव है ना। और लोभी मन तो वो तो अगर नहीं नहीं यार समय वेस्ट हो जाएगा, मैं तैयार रहता हूँ, मेरा प्रॉफिट टिक लेगा। लोभी इंसान कहीं भी जाएगा तो प्रॉफिट पहले देखेगा, धर्म सुनने के लिए जाएगा तो भी प्रॉफिट दिखेगा, और जो प्रॉफिट कराने के लिए गया वो धर्म कैसे श्रवण कर सकता है, धर्म कैसे समझ सकता है। तो ऐसा ही कुछ इसमें होता है। तो ये फिर बोलता है नहीं मुझे विश्वास नहीं है, तो कहते जाओ लाओ उसको और जाके पूछो उससे कि जो तुम्हारे पिता का जो धन था, जो तुम्हारे पिता ने जो धन छुपा के रखा था वो कहाँ छुपा के, उससे पूछो। वो जाता है तुरंत, मूलसिरी नाम रहता है उसके बेटे का, तो मूलसिरी जाता है। जाने के बाद जाके पूछता है क्या तुम्हें पता है तुमने धन कहाँ छुपा के रखा है, तो बराबर जहां धन छुपा के रहता है वो बराबर उसे वहां पे लेके जाता है। वहां पे लेके जाने के बाद वो धन वहीं पे मिलता है और बुद्ध की बात पे तो उससे विश्वास हो जाता है, और तब से वो बुद्ध का क्या हो जाता है, उपासक हो जाता है। पर देखो क्योंकि इसने कभी दान नहीं किया, इसने कभी पुण्य नहीं किया, तो देखो एक जन्म में भले उसको बहुत धन प्राप्त हुआ, बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, पर अगले जन्म में क्या हुआ, उससे वैसा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ। और क्योंकि वो दान भी नहीं किया, वो दान भी नहीं कर पाता उस जन्म में, क्योंकि उसका लोभी चित्त होने के कारण, संग्राम में प्रवृत्ति होने के कारण उसका ऐसा स्वभाव बन गया था कि उसका दान पे विश्वास बैठा ही नहीं, उसका कर्म और फल पे विश्वास बैठा ही नहीं। तो देखो हमारे हेतु भी हमारे दृष्टि बनाने का कारण बन जाते हैं, हमारे हेतु, हमारा लोभ, हमारा द्वेष भी हमें पुण्य कर्म पे विश्वास करने से रोकते हैं, हमें सत्कर्मों से क्या रखते हैं, दूर रखते हैं। हमारे लोभ, हमारे द्वेष भी हमारा दृष्टि, हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण, हमारी आस्था, हमारे मत बनाने का कारण होता है। इसके जब आपके मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है तो जान लो कि ये लोभ है, क्योंकि वो लोभ अगर आप जान नहीं पाओगे उस लोभ के हावी, उस लोभ के हावी होने के कारण आप अपने कैसे ना कैसे मत बना सकते हो। फिर किसी व्यक्ति को लेके भी हो सकते हो, किसी भिक्षु को मन के भी, क्या पता किसी भिक्षु को आपने देखा हो, किसी भिक्षु के मन में अपने लोभ के चलते उस भिक्षु के प्रति आपने गलत विचार उत्पन्न कर लिया, अरे ये भिक्षु है तो बहुत लोभी है। क्या पता अपने द्वेष के चलते आपको पता नहीं कि मेरा द्वेष है, मेरे मन में दोष उत्पन्न हुआ, इसलिए इस भिक्षु के प्रति, इस व्यक्ति के प्रति मैं ऐसी धारणा बना रहा हूँ। आपके हेतु भी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आपकी धारणाएं बना सकते हैं और मिथ्या धारणाएं बना सकते हैं। इसलिए अपने लोभ और अपने द्वेष को देखना सीखो। इस बात को जान लो कि लोभ का लक्षण ही ऐसा होता है कि आपको किसी वस्तु पे ध्यान लेके जाएंगे, आपका किसी वस्तु पे आकर्षण लेके जाएंगे और आपको वस्तु अपनी तरफ रखने की मन करेंगे, है ना। तो कभी कभार कैसा होता है कि कभी कभार किसी भिक्षु के पास है, किसी व्यक्ति के पास है, किसी भिक्षु के पास आपने कोई अच्छी चीज देखी, तो आपका मन आकर्षित हो गया, तो जान लो, और आपके मन में आ गया अरे भिक्षु के पास ये सब तो नहीं होना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है, ये आपका धारणाएं कह रही है, और कैसी धारणाएं कह रही है, लोभ से जो आपकी धारणाएं बनी है वो धारणाएं कह रही है, और आपके मन में ऐसी और उसी लोभपन और द्वेषपूर्ण प्रवृत्ति भी उत्पन्न हुई। जब किसी चीज को लेकर आकर्षित हो गए, और आकर्षित होने के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के मन में भी, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ऐसी भावना उत्पन्न, तो जानिए कि मेरा लोभ है। आप ये नहीं समझ पा रहे कि उस व्यक्ति को कुछ प्राप्त हो रहे थे, उसके पुण्य है। क्योंकि भगवान बुद्ध के समय भी कई सारे भिक्षु कैसे महंगे महंगे दुशाले, महंगे महंगे च्योर प्राप्त हुए। अब हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि भिक्षु के पास ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे वो उनका पुण्य था। पर हमारा लोभ, हमारा द्वेष उस व्यक्ति के प्रति, उस कृत्य के प्रति मन में द्वेष उत्पन्न करा रहा है, इस बात के प्रति हमें सावधान होना चाहिए। क्योंकि लोभ का क्या है, लक्षण नहीं है, आपका लक्षण नहीं है, आपके मन में उत्पन्न हुए लोभ आपसे ये करा रहा है। उसी प्रकार क्या होता है, उसका कृत्य क्या है, वो आपका आसक्त करा देगा उस बात से। कई बार व्यक्ति अपनी दृष्टियों से भी करता है, आसक्त बना रहता है कि नहीं मैं तो ऐसा ही कहता हूँ। तो जब आपको लगे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं ऐसा सोचता, तो आप समझिए मेरा लोभ, मैं अपनी दृष्टियों से, अपने मतों से कह चुका हूँ, आसक्त हो चुका हूँ, नहीं मैं आपकी बात मानता ही नहीं, तो आप जो है ना, आपका लोभ है जो संतुष्ट नहीं हो रहा। इस प्रकार से आप जानो कि लोभ आले आले संतुष्ट नहीं हो जाता है, लोभ छूटता नहीं। इस प्रकार से एक
तेल से बना, समझ जाओ तेल में लगा हुआ जो सुरमई होता है, तेल का काजल होता है, जो ऐसा काजल जो तेल में भिगोया हुआ है और अच्छे कपड़े पे लग जाए, तो आप कितना भी धोने की ना प्रयास करो, हाले हाले वो काजल का दाग निकलता नहीं। उसी प्रकार व्यक्ति के मन में लगा लगा हुआ लोभ होता है। एक बार लोभ लग गया, एक बार लोभ चिटक गया, तो उसी प्रकार काजल के दाग समान कपड़ों से जैसे निकलता नहीं है, वैसे उसका लोभ होता है। जैसे लोभ निकालना बहुत आसान है, तो ऐसे व्यक्ति ने लोभ के दुष्परिणाम जानने चाहिए। जानना जी कितने तो असंख्य लोग हैं जो इस पृथ्वी पर धनवान करके उत्पन्न हो गए, पर उसी धन के कारण उनकी दुर्गति भी हुई है। जैसे कि देखो, ये महासेठी धनवान होने के कारण धन से इसकी दुर्गति हुई है। जिसे मेहनत से धन कमाया, वही मेहनत इस सब पानी में चली गई। तो इस प्रकार कर्म ना करते हुए अपने लोभ को जानिए और अपना जीवन क्या बनाइए, कुशल बनाइए। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।